जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना न्यू रावत डिफेंस एकेडमी कोच मदन सिंह रावत, माकूपुरा, अजमेर, राजस्थान। मित्रों, बहुत बड़ी खुशी होती है जब अपने द्वारा ट्रेनिंग कराए हुए और बच्चे भारतीय सेना में लग जाते हैं और वो वापस ट्रेनिंग करके जब हमारे से मिलने आते हैं, दिल गदगद हो जाता है और खुशियों का अपार नहीं होता है। क्योंकि जिसके घर में एक बेटा या बेटी अगर नौकरी लगती है तो उसका परिवार कितना खुश होता है। तो जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग करते थे मेरे एक परिवार का हिस्सा हो जाते थे। और वैसे अगर आपका एक बच्चा लगने से आप खुश होते हैं इतने, तो मेरे इतने बच्चे लगने से मेरी क्या खुशी रहती होगी उसका शायद आपको अनुमान नहीं है। तो आज मेरे गांव के मेरे प्रिय शिष्यों में से एक हर्षित गुज्जर, जैसे कागजों में नाम इनका युवराज गुज्जर है और मेरे पड़ोसी हैं, वो आज आर्मर्ड रेजिमेंट में 8 महीने की ट्रेनिंग पूरी करके मेरे से मिलने आए। तो मैं एक नहीं 10 माला से इनका स्वागत करके आदर सत्कार करता हूँ। हर्षित, विश्वास है आप ये सम्मान ग्रहण करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी उपलब्धियां बच्चे हासिल करते हैं आपके द्वारा दी हुई ट्रेनिंग से। तो अभी मैं चंद बातें आपको बताना चाहूंगा हर्षित की, कि हर्षित किस बैकग्राउंड से उठ के आया था, कितने दिन ट्रेनिंग करी और अभी ये कहाँ ट्रेनिंग करके कहाँ पोस्टिंग जा रहे हैं। मित्रों, मैं बता देता हूँ, दीप सिंह रावत न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के स्टार धावक रहते, उनके ये प्रिय मित्र थे। दीप सिंह रावत का इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए 2-3 बंदों का उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट था। उसमें एक था अभिषेक रावत, दूसरा था आकाश गुज्जर और तीसरा था हर्षित। क्योंकि अभिषेक को मैं 6 रेपिटेशन लगवाता था तो मैं 2-2 रेपिटेशन इनसे लगवाता था और वो हर बार टाइम जो देते थे वो तोड़ के देते थे। तो परेशान हम दीपू को इस प्रकार से करते थे, वो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल था। तो कहीं ना कहीं दीप सिंह को उस ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए हर्षित का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। हर्षित, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप अकेडमी में कब से जुड़े हुए हो, कितने साल? साहब के पास आ गया था 9th क्लास में। जब आप कितने साल? तब मैं था 17-18, 17.5 का ही था। अभी कितने वर्ष के हो गए थे जब नौकरी लगी थी? अभी 21 का हो गया। अब तो 8 महीने ट्रेनिंग के बाद हुआ है। हाँ, उस टाइम लगभग ये 20 साल और 2-3 महीने का हुआ था जब ये नौकरी लग गया था। हर्षित, आप बताओ कि आपको ट्रेनिंग में कितनी दिक्कतें आई थी? ट्रेनिंग में जो मैं तो ये बताऊंगा, जो यहाँ एक बार ट्रेनिंग कर ली यहाँ साहब के पास, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आई, चाहे वो ट्रेनिंग में जाए चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी जाए। बस यहाँ जिसने झेल लिया वो वहाँ पार हो गया। तो आपको वहाँ कौन कौन से इवेंट करवाए थे और आपको क्या मतलब अच्छा लगा था वहाँ का भारतीय सेना का, और क्या बुरा लगा था वो चीज़ भी आप बताओ। क्योंकि दर्शक ये पूछते हैं कि भारतीय सेना परेशान बहुत करती है या अग्निवीरों को बहुत परेशान करती है, उसके बारे में आप क्या बताएं? परेशान तो जो यहाँ करके गया वो परेशान तो होगा ही नहीं, क्योंकि साहब भी इतना वो कर देते हैं कि वो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी इवेंट होते हैं, जैसे 400 होती है, 800 होती है, साहब यहाँ जितना टाइम देते थे उनसे तो वहाँ बहुत मतलब ईजी लगता है। अजित, ये बताओ, खासकर जो नए बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, बोलते हैं अग्निवीरों को वहाँ परेशान किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कोई परेशान वाली कोई बात ही नहीं है। वहाँ जैसा जो पहले परमानेंट वाले थे वैसा ही उनके साथ रखता है। अच्छा अर्षित, क्यों बताओ कि जो अग्निवीर जाते हैं उनको खाना कैसा दे रहे हैं, मतलब भारतीय सेना खाना कैसे दे रही है? खाना तो मैं यही बताऊंगा, खाने वाला चाहिए बस। अच्छा, खाना तो दबा के है। अच्छा, कैसा मिलता है रूटीन में, क्या क्या मिलते हैं आपको? में ब्रेकफास्ट में सुबह दूध, अंडा, जो अंडा खाता है वो अंडा मिलता है, बाकी दूध मिलता है, खिचड़ी मिलती है, कभी कभार पूड़ी सब्जी ऐसे मिल जाती है। फिर दिन में लंच होता है, लंच में रोटी सब्जी दही सब्जी 2 रहती है, फ्रूट्स रहते हैं। इतना तो घर पे भी नहीं मिलेगा। तो भाइयों, जो बच्चे प्रोपगंडे कर रहे हैं या जो कई बंदे मतलब भारतीय सेना में नौकरी कर रहे हैं वो यूँ बोलते हैं कि बोले यहाँ आएगा तब पता चलेगा। तो मित्रों, मैं बताता हूँ कि मेरे घर में 2 सब्जियाँ नहीं बनती है, एक ही बनती है। और भारतीय सेना में हर्षित बोल रहा है 2 सब्जी बनती है, और हम भी रहते थे तो 2 सब्जियाँ बनती थी उस टाइम पे, पुराना टाइम था।
तो मित्रों, जो भी बच्चा भारतीय सेना की तैयारी कर रहा है, तन मन धन से लग जाओ, आपका भी सिलेक्शन होना तय है। और मेरे साथ हर्षित की जगह आपका बैठने के लिए कोई दिन दूर नहीं है। हर्षित, आप मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ ये बताओ कि जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको अभी किस स्टैंडर्ड से तैयारी करनी चाहिए कि उनका भी सिलेक्शन आपकी तरह जल्दी हो जाए, एक ही भर्ती में हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए। तो पहले क्या करना चाहिए, उनका फिजिकल कैसा होना चाहिए, पढ़ाई का कितना एफर्ट देना चाहिए, या मेडिकल के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, ये चीज़ क्या बताओ। मेडिकल तो क्या, मेडिकल तो अब अपने ऊपर है नहीं, फिजिकल का साहब है ही। नहीं, साहब अकेला क्या करेगा, खुद भी तो करेगा। नहीं, खुद तो वो आप करवा दो, फिजिकल तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मेन पढ़ाई है, फोकस पे। तो पढ़ाई कितने घंटे करते थे आप लगे तो उस टाइम, ये बताओ। पढ़ाई तो करनी पड़ती थी, नहीं तो साहब आप भाई पढ़ाई नहीं करता था हर्षित, क्या थोड़ा चुलबुला था, तो मैं इसको पीटता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरे प्रिय शिष्यों में से एक था। और भगवान ने बहुत जल्द हमारी ये चीज़ सुनी और फाइनल इनका सिलेक्शन हो गया। हम बहुत खुश हुए उस चीज़ से, क्योंकि मेरे गांव के हैं, मेरे मित्र भी हैं और नज़दीक के हैं। तो इससे बड़ी चीज़ हमारे पास कुछ है नहीं कि मैं बखान करूं। हर्षित आज हमारे से मिलने आया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत, न्यू रावत डिफेंस एकेडमी आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं कहता हूं कि न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और इधर आप आसाम से लेके गुजरात तक ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का कोई शिष्य नहीं हूँ। अगर किसी भी बंदे को कहीं भी कोई जाता है, किसी भी सेंटर में, किसी भी यूनिट में या किसी ब्रिगेड में, और उसको किसी चीज़ की आवश्यकता हो, तो एक बार मेरे से ज़रूर संपर्क करें। जितना होगा मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और हर्षित के लिए बोलता हूं कि जहां भी नौकरी करें, जैसे मेरे से लगाव रख के इनने तैयारी करी थी, किसी भी इंस्ट्रक्टर के नीचे रहे, किसी आला अधिकारियों के नीचे रहे, ऐसे ही बनाए रहे और अग्निवीर से परमानेंट सैनिक बने। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।